अगर कभी हमें कोई मधुमक्खी काट ले उस टाइम पर कितना ज़्यादा पेन होता है, इसके बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मधुमक्खी ने आप लोगों को ज़रूर काटा होगा और उस टाइम पर जो दर्द होता है उसको सोचकर भी आप लोग डर जाते होंगे और उसके बाद शरीर में स्वेलिंग भी आ जाती है। लेकिन क्या हो अगर किसी को एक साथ हजारों मधुमक्खियाँ उसके ऊपर हमला कर दे, उसके पूरे शरीर से चिपट जाएं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? इसके बारे में सोचकर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जो केस मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के केस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 1970 अमेरिका, जहां पर एक एली लोवेल नाम की लड़की का जन्म हुआ और वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी और जिसके चलते उसने 18 साल की उम्र में ही पीएचडी पूरी कर ली थी फिजिक्स से। यानी कि वो बहुत ही कम उम्र में उसने अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जल्द ही उसने शादी भी कर ली। शादी होने के बाद 1996 में उसने न्यूयॉर्क में जाकर अपने पति के साथ वो शिफ्ट हो गई और वहीं पर रहने लगी। और यहाँ पर वो अपने 3 बच्चों के साथ ही आई थी, क्योंकि शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। अब ये पूरा का पूरा परिवार न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया था और बड़े मजे से यहाँ पर रह रहा था। और फिर एक दिन एली को ऐसा लगा कि उसकी थाई पर किसी चीज ने काटा है। उसकी थाई पर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मच्छर ने काट लिया है और वहां पर रेड रेड रैशेस सा हो गया था, जिसे देखकर उसे लगा कि कोई नॉर्मल सी चीज होगी, कोई मच्छर वगैरह उसे काट गया होगा। उसने कोई ज्यादा इसकी फिक्र नहीं की। लेकिन वो धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। उसे उसकी अब टेंशन होने लगी थी कि ये क्या बीमारी उसको लग गई है। जिसके बाद वो डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में जाती है। वहां पर जाकर उसने डॉक्टर से चेक करवाया, लेकिन डॉक्टर ने भी उसकी रिपोर्ट वगैरह देखकर उसे कहा कि कुछ भी तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम इससे बता सके कि तुम्हें कुछ हुआ है। शायद हो सकता है किसी मच्छर ने ही तुम्हें काटा होगा और ऐसे ही ये रैशेस बढ़ रहा है। उन डॉक्टरों ने उसे कुछ दवाई लिखकर दे दी, लेकिन कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए, फिर भी वो ठीक नहीं हुई और उसका जो वो रेड कलर का रैशेस था वो ऐसे ही बढ़ता रहा, जिसे देखकर उसे अभी भी फिक्र होती रहती थी कि ये क्या बीमारी उसे लगी हुई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब धीरे धीरे एली की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। रात को उसको बहुत तेज बुखार हो जाया करता, पूरी तरह से वो पसीने में भीग जाया करती, उसका पूरा बदन टूटने लग जाया करता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती कि वो अपने बेड से उठ जाए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी कि उसको ऐसी क्या बीमारी हो गई है कि उससे बेड से भी नहीं उठा जा रहा। इसके बाद एली ने अपना डॉक्टर चेंज किया, वो दूसरे हॉस्पिटल में गई और वहां पर जाकर उसने जांच करवाई। जिसके बाद जो वहां के डॉक्टर थे उन्होंने अच्छी तरह से उसकी जांच की। तब पता चला कि उसे लाइम डिसीज है, जो कि किसी छोटे कीड़े के काटने की वजह से होती है। और इस लाइम डिजीज का अब डॉक्टरों के पास कोई भी इलाज नहीं था, क्योंकि पहले जिस डॉक्टर को उसने दिखाया था उन्होंने कह दिया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर उस टाइम पर ही ये पता चल जाता कि इसे लाइम डिजीज है उस टाइम तो इसका इलाज हो जाता, लेकिन अब काफी टाइम बीत चुका था। इसकी वजह से अब इसका इलाज होना नामुमकिन था। अब वो इसी के साथ अपना जीवन काटने लगी और एली अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी छूट गई, क्योंकि वो काम पर जाया नहीं करती, क्योंकि उससे बेड से उठा ही नहीं जाया करता, तो वो जॉब पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसकी वजह से अब एली सारा दिन घर पर पड़ी रहा करती और उसके पति ने भी उससे डिवोर्स ले लिया, क्योंकि अब इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि एली सारा दिन बीमार पड़ी रहा करती और ये चीज उसके पति को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता रहा और एली को इस डिजीज से लड़ते हुए अब 15 साल हो चुके थे। 15 साल से वो ऐसे ही बीमार हालत में पड़ी रहा करती। उसके शरीर में बिल्कुल ही कमजोरी आ गई थी, उससे चला भी नहीं जाया करता। जिसके बाद उसने हार मान ली। अब वो सोचने लगी कि मैं अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी किसी गांव में और वहां पर जाकर मैं आरामदायक मौत मरूंगी। और फिर जून 2011 में जब एली 42 साल की हो चुकी थी, उस टाइम पर वो कैलिफोर्निया के किसी गांव में जाकर
शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। फिर एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलती है और वहां पर टहल रही थी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे चक्कर आ रहे हैं। तभी वो अपने अंदर बेडरूम में जाती है और वहां पर जाकर लेट जाती है। उस टाइम पर उसने वहां पर अपने लिए एक केयर टेकर भी रखी हुई थी जो उसको संभाला करती, क्योंकि उस टाइम तक एली इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उससे अकेले से ही बेड से उठा नहीं जाया करता, जिसकी वजह से वो केयर टेकर 24 घंटे उसके साथ रहा करती उसकी देखभाल करने के लिए। अगर उसे बाहर जाना हुआ करता तब भी वो उसे उठाकर लेकर जाया करती। खाना पानी के लिए भी वो केयर टेकर ही उसे खाना पानी दिया करती। अब एली पूरी तरह से उस केयर टेकर पर डिपेंड हो गई थी। और इस गांव में आने के बाद एली ने अपने डेथ की भी प्लानिंग शुरू कर दी थी। आप लोगों को सुनकर ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच में था। एली अब ये सोच रही थी कि वो अब जल्द ही मर जाएगी और वो मरने की तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। उसने ये प्लानिंग की थी कि उसकी मौत उसकी मर्जी से होगी और जहां पर वो चाहती है वहीं पर होगी। और इसी की वजह से उसने दवाइयां लेना भी छोड़ दिया था। उसका मानना था कि अब वो दवाई और नहीं लेगी। वो चाहती थी कि अब उसकी जल्दी से मौत हो जाए और इस जिंदगी से वो छुटकारा पाए। और फिर जिस दिन वो वहां पर पहुंची थी, मतलब कि एली कैलिफोर्निया के उस गांव में जिस दिन आकर रही थी, उसी दिन से वो बेड पर लेटी हुई थी। अब उसे बेड पर लेटे हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका मानना था कि वो जब नींद में होगी उसी टाइम पर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। वो ऐसे ही 3 दिन तक जिंदा रहती है, क्योंकि जब मौत आनी होती है वो तभी आती है अपने टाइम पर। और ऐसे करते हुए 3 दिन बीत गए थे और 14 जून का टाइम आ चुका था। 14 जून के दिन एली अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं अभी तक मरी नहीं हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूं। इसलिए वो अपनी केयर टेकर को बुलाती है और उसके सहारा लेकर वो बेड से उठती है। बेड से उठने के बाद उसकी केयर टेकर उसका हाथ पकड़ती है और उसके सहारे एली घर से बाहर निकलती है। और बाहर निकलकर वो रोड के किनारे पर चलने लगती है। उस टाइम पर धूप निकली हुई थी और साथ में बहुत ज्यादा वहां पर हरियाली भी थी। वहां पर चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए थे, जिसे देखकर एली बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसका मानना था कि भगवान ने उसे इतनी टाइम दिया उसे जिंदा रहने के लिए, अभी तक वो मरी नहीं थी। इसलिए वो बाहर की जो दुनिया उसने अब देखी थी यहाँ पर गांव के अंदर आकर, वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन ये खुशी भी उसके लिए ज्यादा टाइम तक नहीं थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो रोड के किनारे पर चल रही थी कि तभी उसके चलते चलते माथे से कोई पैनी चीज आकर टकराई। वो बहुत ही ज्यादा नुकीली चीज थी, जिसे देखकर वो एकदम से रुक गई। और रुकने के बाद वो इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि कोई पत्थर वगैरह होगा जो उसके माथे से आकर टकरा गया। लेकिन उसने जब इधर उधर देखा तब उसने देखा कि एक मधुमक्खी है जो कि उसके माथे से आकर टकराई थी। और उस मधुमक्खी को देखकर एली का एकदम से ही मूड खराब हो गया, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रही। उसका मानना था कि वो कई दिनों के बाद तो इतनी ज्यादा खुश हुई है और इस मधुमक्खी की वजह से वो अपनी इस खुशी को खराब नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगती है। और उसकी केयर टेकर और एली जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी एली ने महसूस किया कि वो मधुमक्खी उसी के आसपास मंडरा रही है। और तभी उसने सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ा मधुमक्खियों का बादल उसकी साइड आ रहा है। उस मधुमक्खी के बादल में कम से कम हजारों मक्खियां थी जो उसकी तरफ आ रही थी। और इतनी सारी मधुमक्खियों को अपनी तरफ आता देखकर एली बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, जिसके बाद वो सोच रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचाए। लेकिन एली ऐसा करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि वो केयर टेकर के सहारे ही तो यहाँ तक चल के आई थी। वो केयर टेकर के बिना एक कदम भी आगे नहीं रख सकती थी। लेकिन जब वो इतनी सारी मधुमक्खियां उसके सर के ऊपर आकर खड़ी हो गई, तब वो धीरे धीरे उन मधुमक्खियों का बादल नीचे की तरफ आने लगा, जिसे देखकर वो केयर टेकर उसको छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि उसको पता था कि वो एली की कोई भी अब मदद नहीं कर सकती। इसलिए वो एली को वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब एली वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन तभी धीरे धीरे वो मधुमक्खियों का बादल नीचे की तरफ आने लगता है। और धीरे धीरे उसके सबसे पहले उन मधुमक्खियों ने एली के सर पर अटैक किया। उसके सर को खाते हुए वो नीचे तक जाती रही। उसकी पूरी बॉडी से अब वो सारी की सारी मधुमक्खियां चिपक गई थी। वो उसको डंक मारे जा रही थी। और ऐसा नहीं था कि वो एक बार डंक मार के मर जाती, क्योंकि वो अफ्रीकन किलर बीज थी, जैसा कि आप लोग उसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो किलर बीज अब एली को दर्जनों बार डंक मार रही थी। और जब एली को वो मधुमक्खियां काट रही थी, उसके शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो वहां पर खड़ी भी नहीं रह पाई और वो घुटनों के बल नीचे गिर गई। घुटनों के बल नीचे पड़ते ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन
लेकिन जितना हो सकता था उसने अपने हाथों से अपने फेस को कवर किया, लेकिन फिर भी वो मधुमक्खियां उसको काटे जा रही थी। उसके फेस पर जहां पर भी उन्हें जगह मिल रही थी, उसके कान पर, उसकी नाक पर, उसके मुंह पर, जहां पर भी उन मधुमक्खियों को जगह मिल रही थी वो उसे काट रही थी। और यहाँ पर साथ में एली को एक और प्रॉब्लम थी, जो ये मधुमक्खियां उसे काट रही थी। इन मधुमक्खियों के काटने से, अगर उसे एक मधुमक्खी भी काट ले, उस मधुमक्खी के काटने से एली को अच्छा खासा इन्फेक्शन हो जाया करता। और अब उसे पता था कि इतनी हजारों की संख्या में उसे मधुमक्खियां काट रही है तो उसका जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एली जब इस गांव के अंदर आई थी वो सोच रही थी कि मैं यहाँ पर आकर बहुत ही हसीन मौत मरूंगी। अब एली को यह एहसास हो गया था कि वो जल्द ही मरने वाली है और उसकी मौत लोगों के सामने एक तमाशा बनकर रह जाएगी, क्योंकि वो तड़प तड़प कर यहाँ पर मरने वाली थी। क्योंकि वो इतनी सारी मधुमक्खियां जो उसके चिपकी हुई थी वो सारा का सारा जहर उसके शरीर के अंदर डाल चुकी थी। अब एली को पता था कि वो थोड़ी देर की ही मेहमान है, 5-10 मिनट बाद उसकी यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होगी रोड के किनारे पर, और आते जाते लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसकी मौत बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होकर रह जाएगी। और ये जितनी भी मधुमक्खियां एली को काट रही थी वो 1 मिनट तक एली को काटती रही। 1 मिनट के बाद जब वो सारी की सारी मधुमक्खियां उसे काट कर उड़ गई, उस टाइम पर एली को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। उसके लिए वो 1 मिनट काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आप लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम पर जो 1 मिनट जो मधुमक्खियां उसे काट रही थी उस टाइम पर उसके साथ क्या बीत रही होगी। अब एली वहां पर पड़ी हुई थी, उसके शरीर से वो सारी की सारी मधुमक्खियां उड़ चुकी थी। और जब उसकी वो सारी की सारी मधुमक्खियां वहां से उड़ गई, उसके बाद जो उसकी केयर टेकर थी वो दूर से खड़ी होकर एली को देख रही थी। जब वो सारी मधुमक्खियां वहां से भाग गई, उसके बाद वो भागती हुई केयर टेकर एली के पास आती है और उसके हाथ पकड़कर उसे उठाती है। और एली को उठाने के बाद वो भागती हुई अपनी कार के पास पहुंची और उस कार को घुमाकर एली के पास लाती है। एली अब समझ चुकी थी कि वो उसकी केयर टेकर उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती है ताकि उसका इलाज हो सके। इसके बाद एली ने अपनी केयर टेकर से कहा कि तुम गाड़ी को वापस से बंद करके खड़ी कर दो और मुझे अपने कमरे में लेकर चलो। मैं नहीं चाहती हॉस्पिटल में जाना। अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो मैं ऐसे ही मरना चाहती हूँ। मैं अब हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, मुझे और दवाई नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही मरना होगा। और हालांकि एली जब इस गांव के अंदर आई थी और उस दिन जब वो बाहर घूम रही थी, वहां का जो नजारा था उसे देखकर उसके अंदर जीने की दोबारा से उम्मीद जाग उठी थी। वो दोबारा से जीना चाहती थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। इतनी सारी मधुमक्खियों ने जो उसे काट लिया था, अब वो सोच रही थी कि उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। जिसके बाद उसकी केयर टेकर उसे पकड़कर उसके बेडरूम तक ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद वो उसके बेड पर एली को लेटा देती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। एली ना तो उसको कुछ हुआ, ना तो वो मरी, और ना ही उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि उसे एक मधुमक्खी भी काट ले तो उसे अच्छा खासा इन्फेक्शन हो जाया करता। लेकिन जब हजारों मधुमक्खियों ने उसे काटा तब उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। और तो और एली को अब इन 3 दिनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, जो कि उसे 15 सालों से कभी भी महसूस नहीं हुआ। वो अब उसे महसूस हो रहा था, इतना अच्छा उसे लग रहा था। और जो उसे पहले शरीर में जगह जगह पर दर्द हुआ करता, वो सारा का सारा दर्द अब उसका खत्म हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और इसके बाद एली ने गूगल खोला और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसे ये पता चला कि कई बार मधुमक्खियों के काटने से ये लाइम डिजीज ठीक भी हो जाती है। और तभी उसे सर्च करते हुए 1997 की एक रिसर्च मिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। उस रिसर्च में ये लिखा गया था कि जो मधुमक्खी है उसके जहर में कुछ ऐसे वायरस होता है जिसकी वजह से ये लाइम डिजीज ठीक हो जाती है। लेकिन कभी भी इस चीज को फिजिकली नहीं करके देखा गया, क्योंकि किसी भी इंसान को हजारों मधुमक्खियों से कटवाना ये कहीं भी ठीक नहीं था। इसलिए इस रिसर्च को यहीं पर बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एली की बात करें तो यहाँ पर मधुमक्खियों ने खुद ने ही उसके ऊपर हमला किया था, ना कि किसी ने उसके ऊपर रिसर्च करके देखा था मधुमक्खियों को उसके ऊपर छोड़कर। यहाँ पर तो उसके ऊपर खुद ही मधुमक्खियों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी लाइम डिजीज ठीक भी हो गई थी। और इसके बाद एली वहां से उठती है और सीधा ही हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने अपने पूरी बॉडी का दोबारा से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी लाइम डिजीज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और जब एली बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई, उसके बाद वो अपने घर को लौट गई। और घर पर जाने के बाद उसने एक मुहिम शुरू की। वो जो भी लाइम डिजीज के जो भी मरीज है उनको मधुमक्खियों का जहर निकाल के उनके अंदर इंजेक्ट करने लगी। वो सिरिंज से उनके शरीर के अंदर मधुमक्खियों के जहर को इंजेक्ट किया करती, जिससे लोगों की जान भी बचने लगी। क्योंकि एली अब ये साबित कर चुकी थी कि मधुमक्खियों के जहर से किसी की लाइम डिजीज को ठीक किया जा सकता है। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।